जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तरफ शंघाई कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, चीन के वजीर आज़म पाकिस्तान पहुंच गए और गैर मुल्की वफूद के आने का सिलसिला शुरू हो गया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिना एहतजाज चंद घंटे बाकी, डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत इमरान खान की हत्ता के उनके डॉक्टर से भी मुलाकात करवाने के लिए तैयार नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज से हटती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन अभी भी कोशिशें हो रही हैं, और कोशिश ये भी हो रही है कि इमरान खान की किसी और से ना सही उनके ज़ाती मुआलिज से मुलाकात करवा दी जाए, और कोशिशें ये भी हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज ना करे और एहतजाज की कॉल वापस ले ले और शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाज करे। क्या हो रहा है इस एंड पर और क्या होगा, और अगर एहतजाज हुआ तो उसके नुकसानात क्या होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर एहतजाज की कॉल वापस ले लेती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करनी है कि आज भारत की मारूफ सहाफ़ी बरखा दत्त की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से और मरीम नवाज साहबा से। आम मुलाकात है, होनी चाहिए, होती है मुलाकातें जब कोई गैर मुल्की सहाफ़ी आते हैं, और ख़ास तौर पर जब भारत के सहाफ़ी पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान के सहाफ़ी भारत जाते हैं तो मुलाकातें होती हैं, यह मामूल की बात है। लेकिन रऊफ़ हसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा गया और कहा गया कि बेसमेंट्स में बहुत सारे कंप्यूटर पकड़े हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड पकड़ा है, और कई लोग गिरफ्तार हुए और उसमें रऊफ़ हसन भी गिरफ्तार हुए। तो रऊफ़ हसन का मोबाइल ले लिया FIA ने, और उस मोबाइल से जो डेटा निकला और उस डेटा जो था उसके मुताबिक रऊफ़ हसन राब्ता कर रहे थे या राब्ते में थे भारतीय सहाफ़ी किरण थापर के साथ। और फिर इस पर बयानिए चलाए गए कि रऊफ़ हसन के एक दुश्मन मुल्क के सहाफ़ी से राब्ते थे, और रऊफ़ हसन तो मुल्क की राज जाहिर कर रहा था, रऊफ़ हसन ने तो पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। हालांकि एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात का सेक्रेटरी इत्तलात किसी सहाफ़ी से, खा वो मुल्की हो या गैर मुल्की हो, राब्ता ना करे तो किससे राब्ता करे। लेकिन रऊफ़ हसन पर तो ये इल्ज़ाम लगा कि उसके क्यों राब्ते थे किरण थापर के साथ, भारतीय सहाफ़ी के साथ। तो फिर क्या बरखा दत्त जब मिलती हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज से, तो क्या फिर मरीम नवाज पर भी कोई पर्चा वर्चा होना चाहिए, या नवाज शरीफ साहब ने भी कोई गुनाह किया है बरखा दत्त से मिलकर। इस हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की और शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाले मुमकिना एहतजाज की। इसमें कोई शक नहीं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू निकले, ये ऐसा लगता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में लीडरशिप क्राइसिस है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, और शहबाज शरीफ से आप कोई तवक्को कर लें कि वो कोई कायदे आज़म हैं, कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, या हत्ता कि उनकी दुनिया में पहचान इमरान खान जैसी है, या इमरान खान जितने पॉपुलर हैं, या शहबाज शरीफ कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम कर लेंगे। 0/0। इतने जो गई हैं, हाउस ऑफ शरीफ इतने जो गई है कि इश्तिहारात छपवाए, TV पर चलाए, अपनी वाह वाह करे, क्योंकि इन सारों को अपने चेहरे देखने का एक बीमारी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। नवाज शरीफ साहब अरबों के इश्तिहारात, अब अरबों की अपनी तशहीर, शहबाज शरीफ साहब वही, हमजा शहबाज वही, और मरीम नवाज ने तो हद ही कर दी है। कोई ऐसा पंजाब गवर्नमेंट का इश्तिहार नहीं है जिन पर इन लोगों की तस्वीरें हों ना हो। हत्ता कि वो जो राशन बैग था जिसके अंदर एक नाकस राशन था जो खा ही को नहीं सकता था, उस पर भी नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी। तो ये तस्वीरें चलाने से, मीडिया पर मुलाकातों की वो जो डॉक्यूमेंट्रीज चलाने से कोई बड़ा ना सियासतदान बन सकता है। लीडर तो खैर बाई बर्थ होते हैं लीडर। शहबाज शरीफ साहब कहाँ लीडर के अलाम भी नहीं है बाकी सारा तो छोड़ दें। तो लेकिन ये है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हम अकेले थे, आलमी तन्हाई थी,
हम पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगता रहा है, हम फैटफ में उलझे रहे, हमें दहशतगर्दों का सरपरस्त कहा जाता रहा, हमारे यहाँ कोई खेलने वाली टीम तक नहीं आती थी और हम एक अजीबो गरीब बदतरीन मुआशी बुरहान, दहशतगर्दी के बुरहान, आलमी तन्हाई के बुरहान, अंदरूनी लड़ाई के बुरहानों में घिरे हुए थे। तो इन और एक मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले कोई काबिल ज़िक्र रहनुमा PDM 1 में, गैर मुल्की काबिल ज़िक्र रहनुमा PDM 1 में, निगरान हुकूमतों में, और अब कोई नहीं आया। 2 मरतबा सऊदी वली अहद के आने की बात हुई लेकिन वह मुलतवी हो गया उनका दौरा। और फिर हत्ता कि UAE के हुक्मरान जो रहीम यार खान आए हुए थे शिकार खेलने, शहबाज शरीफ भागे भागे गए, उनसे जाके जफ्फी डाली और उन्हें कहा कि आप एक चंद घंटों के लिए इस्लामाबाद आ जाएं, तो उन्होंने हामी भर ली। याम ने इस्लामाबाद सजा दिया, उनके बैनर लगा दिए और उसके बाद खैर से छुट्टी भी कर दी इस्लामाबाद में। उन तोपों पर कपड़ा कुपड़ा भी झाड़ पोंछ भी लिया जिन 21 तोपों की सलामी देनी थी, लेकिन वो आखिरी वक्त पे नहीं आए। ये है आज का पाकिस्तान, कशकोल लेके फिरने वाला पाकिस्तान। एक वक्त था जब पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया, जापान की मदद की, चीन और अमेरिका की सुलह कराई, और उस वक़्त ये UAE के हुक्मरान आते थे तो दरख्वास्त करते थे कोई वज़ीर हमारा इस्तकबाल कर ले, तो हमारे वज़ीरों के पास टाइम नहीं होता था, कमिश्नर उस शहर का जाता था और इस्तकबाल करता था। और फिर वो आपने देखा होगा अयूब खान जब अमेरिका गया तो किस तरह अमेरिकी सदर एयरपोर्ट पे था, ईरान का सदर यहाँ हर चौथे दिन पहुँचा होता था, धड़ाधड़ गैर मुल्की हुक्मरान आते थे। लेकिन वो 1988 से पहले का पाकिस्तान था। 1988 के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हत्थे चढ़ा तो जवाल का गिर लग गया और आज हम जवाल की इंतहाओं पर हैं। तो इन हालात में शंघाई कॉन्फ्रेंस का होना, गैर मुल्की वज़राए आज़मों का और वफूद का आना, जयशंकर का आना भारत के वज़ीर ख़ारजा का, बड़ी बात है सफारती लिहाज पर, अलामती तौर पर और एक मुल्क के इमेज के तौर पर। लेकिन अब इसी दौरान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इहतजाज का ऐलान कर रखा है और उनके इहतजाज की वाहिद शर्त या वजह कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी है। इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, उनसे मिसबिहेव किया गया है जेल में, उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनकी वर्जिश, उनकी वाक की सहूलत ख़त्म कर दी गई है, उनके खानों की सहूलत ख़त्म कर दी गई है, वो जेल का खाना खा रहे हैं और उनकी सेहत के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं, लिहाजा उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। जब हुकूमत ने इनकार कर दिया, और मैं हैरान हूँ कि अजीब सा है ना कि जैसे मुल्क पर पागलपन का राज है कि हुकूमतें ऐसी होती हैं। क्या फ़र्क पड़ता था जब बैरिस्टर गौर ने मोहसिन नकवी को दरख्वास्त दी वज़ीर दाखिला को कि मुलाकात करवाई जाए, एक डॉक्टर भेजते और कहते कि देख लें इमरान खान की सेहत कैसी है, और डॉक्टर को कहते कि आपने कोई सियासी बात नहीं करनी, सिर्फ उनसे मिलना है, देखना है कि वाकई उनकी सेहत ठीक है कि नहीं। और वो डॉक्टर मिल के हत्ता बाहर आके बताता कि इमरान खान ठीक हैं, खैर आफियत से हैं, इhtजाज काला हो जाता। लेकिन ना हुकूमत मुल्क का सोच रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क का सोच रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि 3 अक्टूबर को इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी है और 15 को अब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि इस वक्त हुकूमत को दबाव डालें तो शायद वो इमरान खान से मुलाकात करवा दे, क्योंकि ये हुकूमत इस वक्त इhtजाज अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन मुल्क का अगर सोचा जाए, इस कौम का सोचा जाए और पाकिस्तान का सोचा जाए तो इhtजाज की उन्हें कॉल वापस लेनी चाहिए, 2 दिन बाद कर लें। और अभी उन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि आप इhtजाज की कॉल वापस लें। मौलाना साहब ने हुकूमत से भी कहा लेकिन कि मुलाकात करवा दें डॉक्टर की इमरान खान से, लेकिन नहीं करवाए। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा कि आप इhtजाज की कॉल वापस लें। महमूद खान अचकज़ई जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी कहा कि अब ये मुनासिब वक्त नहीं है इhtजाज का। हाफिज़ नईम जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने भी कहा कि आप इhtजाज न करें। पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त की, हालांकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, मुलाकात एक डॉक्टर की करवा देती है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्त की। अब सूरत हाल ये है कि अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, अभी भी कोशिशें हो रही हैं कि इमरान खान से डॉक्टर की मुलाकात करवा दी जाए और कोशिशें हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इhtजाज की कॉल वापस ले। अब 2 सूरतें हैं,
कि क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इहतजाज कर लिया तो क्या होगा, अगर इहतजाज ना करें तो क्या होगा। पहले बात कर लेते हैं, अगर इहतजाज ना करें तो इमेज बेहतर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई अखलाकी बरतरी होगी, वो ये कह सकेगी कि देखो हुकूमत ने इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई, हमें गम गुस्सा था, हमने इहतजाज की कॉल दी, लेकिन जब मुल्क का मामला आया, शंघाई कॉन्फ्रेंस का मामला आया, तो हमने विड्रॉ कर लिया, अब हम शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद इहतजाज करेंगे। तो इससे हुकूमत बैक फुट पर चली जाएगी, हमदर्दियाँ तहरीक इंसाफ के साथ चली जाएंगी और तहरीक इंसाफ का इमेज बेहतर होगा। जो हुकूमत एक बयानियाँ बना रही है कि इंतशारी टोला है, ये मुल्क दुश्मन है, इनको तरक्की खुशहाली हजम नहीं होती, ये किसी के आलाकार हैं। जब चीनी 2014 में चीनी सदर आ रहा था तो इन्होंने धरने दे दिए, इन्होंने IMF को ख़त लिखे कि कर्जा ना दें, इन्होंने अमेरिका में करारदाद पास करवा दी मुल्क के ख़िलाफ़, इन्होंने फ़लान जो पाकिस्तान मुखालिफ है लॉबिंग वाला, उसकी लॉबिंग फर्म हायर कर ली, इन्होंने फ़लाँ किया फ़लाँ किया फ़लाँ किया। तो वो इमेज बेहतर होगा और फिर हुकूमत इस तरह की बात करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह सकेगी कि देखें जब मुल्क का मामला आया तो हम अपने मुतालबात से पीछे हट गए और हमने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। तो ये बहुत बेहतर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब अगर एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेते तो ये तो तय है कि इनको डी चौक पे कोई नहीं आने देगा। फ़ौज के हवाले है, दफ़ा 144 है, हाई अलर्ट है और ये शहर के बाहर रोका जाएगा। अब शहर के बाहर ये एहतजाज करते हैं, या अली अमीन गंडापुर 2 दिन लगाते हैं पेशावर पहुंचने में, और पहले भी इमरान खान के होते हुए इमरान खान 2014 में धरने कर लिए, लॉन्ग मार्च कर लिए, 60-70 के करीब इमरान खान ने अपनी सरबराही में जलसे हुए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल 3 सालों से सड़कों पर है, तो उसका एंड रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। ना सड़कों पर आकर हुकूमत को गिराना चाहिए, ना सड़कों पर आकर गिराया जा सकता है। तो इस इहतजाज का कोई हतमी नतीजा तो निकलना को नहीं सिवाय इहतजाज के। तो अगर ये इहतजाज उनका रिकॉर्ड हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि पाकिस्तान तहरीक इमरान खान से इन्होंने जुल्म किया, एक जाली किस्म का थ्रेट अलर्ट बनाकर अडयाला जेल पूरे पर पाबंदी लगाकर मुलाकातों पर, उसकी वाहिद वजह इमरान खान है, तो जाहिर है इन्होंने किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इहतजाज वापस ले लिया। लेकिन अगर वो नहीं लेगी तो इमेज भी बनेगा कि ये देखें किस मौके पे इहतजाज कर रहे हैं, इनका इहतजाज भी किसी कम जोगा नहीं रहेगा। जाहिर है आधी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इहतजाज चाहती नहीं है, आधी चाहती हैं। सिविल सोसाइटी डिवाइडेड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर डिवाइडेड है, कुछ चाहते हैं कि होना चाहिए, कुछ चाहते हैं नहीं होना चाहिए। तो अगर इहतजाज कर लेंगे, इस्लामाबाद के बाहर आंसू गैस होगी, शेलिंग होगी, तो मुल्क की बदनामी होगी, इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदनामी होगी, खसारे का सौदा होगा और इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद जो खौफनाक क्रैक डाउन होगा इस आड़ में कि आपने शंघाई कॉन्फ्रेंस को मुतासर करने की कोशिश की, आपने मुल्क के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की, आपने मुल्क की खुशहाली और तरक्की को के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की, आप मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ गए, वो फिर तहरीक इंसाफ उतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच से भी ज़्यादा एक खौफनाक क्रैकडाउन होगा। तो हमाद अज़हर साहब, मुराद सईद साहब और बाकी खालिद खुर्शीद साहब, हाफिज़ फ़रद साहब और या दूसरे जो भी हैं जो इहतजाज, शहबाज गिल साहब जो इहतजाज के हक़ में हैं, कुछ मुल्क का सोचिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमेज का सोचिए और इमरान खान की मुश्किलात का सोचिए। तो मेरा ख्याल है कि इहतजाज की कॉल वापस ले लेनी चाहिए, और अगर इहतजाज करेंगे तो उससे कोई हासिल वसूल कुछ भी नहीं होगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा सिवाय शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद खौफनाक क्रैकडाउन, मज़ीद सख्तियाँ, मज़ीद सियासी स्पेस ख़त्म होगी, मज़ीद इमरान खान पर सख्तियाँ, तहरीक इंसाफ पर भी सख्तियाँ और मज़ीद इमेज की ख़राबी। और जो इत्तेहादी आज आपको कह रहे हैं मौलाना साहब, अचकज़ई साहब और हाफिज़ नईम साहब के इहतजाज की कॉल वापस ले लें, आज इनका मान रह जाएगा तो ये कल आपके साथ खड़े हो सकते हैं। आज इनकी भी आप बात नहीं मानेंगे तो कोई भी आप, ये खुदकुश हमला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इहतजाज किया। ये मेरा लिख लीजिए कि वो सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बोलते हैं, उनकी कहते हैं कि इन पर जुल्म सितम पौने 3 सालों में जो हुआ है अब बस करें, वो सारे लोग भी फिर बैकफुट पे होंगे कि भाई इनको मुल्क का ख्याल नहीं आया, इनको इस वक्त क्या फ़र्क पड़ता है अगर 2 दिन बाद इहतजाज कर लें,
क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर ये मुल्क के लिए एहतजाज वापस ले लें। तो अगर इन्होंने एहतजाज ना किया तो इनकी इखलाकी बर्तरी, इमेज बेहतरी और अपर हैंड, और अगर एहतजाज किया तो इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात, तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किलात और खौफनाक क्रैकडाउन मुंतज़िर होगा इनका। और अब वापस आते हैं बरखा दत्त पर। बरखा दत्त भारत की मारूफ साफ़ी हैं। वो ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से कवरेज के लिए पाकिस्तान आई हुई हैं। उन्होंने नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात की और अपने एक्स मतलब ट्विटर पर उस तस्वीर भी लगाई और बताया कि नवाज शरीफ कितने ज़रूरी हैं पाक भारत तल्लुकात के लिए। और नवाज शरीफ साहब में से वो चीज़ें निकाली, हिकमतें कशीद की, उन्होंने तारीफ़ें की और बताया कि पिछली हुकूमत मतलब इमरान खान हुकूमत जब हमने कश्मीर पर, मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा किया था या 370 ख़त्म करके उनकी आज़ादियत ख़त्म कर दी थी, तो पिछली हुकूमत थी जिसने भारत से तल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। नवाज शरीफ तो तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इस मुलाकात में है कि ये मामूल की मुलाकात है। अब बरखा दत्त कल शहबाज शरीफ साहब से भी हो सकता है मिलें, किसी टीवी प्रोग्राम में भी आए, इसहाक डार से भी मिलें, किसी और से मिलें, मामूल की मुलाकातें। लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए, इन चीखे खानों को जो कल चीख रहे थे कि रऊफ हसन का मोबाइल से तो किरण थापर भारती जो जर्नलिस्ट है उसके साथ राब्तों का सिलसिला निकल आया और पता नहीं रऊफ हसन नासा के पहले हेड रह चुकी हैं और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ हेड रह चुके, उनके पास कितने राज हैं और उन्होंने राज उनको बता दिए, तो ये कितना बुरा काम कर दिया। तो कहने का मकसद ये, अगर रऊफ हसन ने बुरा काम किया एक भारतीय साफ़ी से गुफ्तगू करके, तो मरीम नवाज भी सीम में, रऊफ हसन तो ओहदे ही को नहीं रखते थे, किसी हुकूमत में नहीं थे, वो एक पार्टी के सेक्रेटरी इतलात थे, तो फिर मरीम नवाज को भी अकाउंटेबल करें, उन पर भी पर्चा करें कि आपने इतने बड़े भारतीय अपने मुल्क के राज भारतीय जर्नलिस्ट को शेयर कर दिए और उनके साथ बैठकर। नवाज शरीफ साहब भी पूछें भाई आप क्यों मिल रहे हैं, आपका तो काम ही कोई नहीं। तो भाईजान कहने का मकसद ये है, ये मामूल की चीज़ें होती हैं। किसी पार्टी का सेक्रेटरी इतलात अगर किसी साफ़ी से राब्ते नहीं रखेगा तो वो क्या घी की फैक्ट्री वाले से राब्ते रखेगा। तो ये झूठे इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें, ये एक दूसरे को गद्दार बनाना छोड़ दें, ये एक दूसरे को किसी और मुल्क का अलाकार बनाना छोड़ दें। ये पुराने हरपे हो चुके हैं, घिस गए हैं, अब इन पे कोई यकीन नहीं करता। आज अगर मरीम नवाज मिली हैं और नवाज शरीफ मिले हैं तो वो भी उन मामूल की मुलाकात है। कल अगर रऊफ हसन के उनके मोबाइल में किसी भारतीय जर्नलिस्ट के व्हाट्सएप नंबर थे और कोई आपस में व्हाट्सएप मैसेजेस उन्होंने एक्सचेंज किए हैं, तो वो भी मामूल की बात है। तो अब ये बस कर दें, ये पुराने हो गए। तो आखिर पे इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत अगर पागलपन कर रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकल से काम लेगी और ये शंघाई कॉन्फ्रेंस पे अपना एहतजाज मुलतवी कर देगी और उसके बाद एहतजाज करेगी। अगर उसके बाद एहतजाज किया तो हो सकता है पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो, ये सोच के कि देखो इसने मुल्क का सोचा, इन्होंने इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई, ना डॉक्टर की ना किसी फ़र्द की, लेकिन फिर भी वो मुल्क की खातिर पीछे हट गए और अब हमें हुकूमत फ़ौरन मुलाकात करवाए। हुकूमत पे प्रेशर होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ ऐसा और इन्होंने कोई इक्का दुक्का एहतजाज कर लिए या बहुत कामयाब एहतजाज भी कर लिया तो उससे रिज़ल्ट हासिल वसूल तो कुछ नहीं होना सिवाय खौफनाक क्रैकडाउन के और इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर मज़ीद मुश्किलात के अलावा, इन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं निकलना। पाकिस्तान जिंदाबाद।